जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब तब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और जल्दी से जाकर गुरु जी चैनल पर आप सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर एक ही सत्संग में मैं आपको 4 सत्संग सुनवाऊंगी। जो गुरु भक्त आंटी हैं चारों की चारों, और जिन्होंने अपना जो सत्संग मुझे शेयर किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझे चारों का सत्संग रिकॉर्डेड सत्संग है प्राप्त हुआ है। गुरु जी महाराज सभी संगत की मनोकामना पूर्ण करें। मेरे गुरु जी महाराज सभी संगत के कष्ट काटें, रोगों को काटें, सारी परेशानियों को दूर करें, ग्रह कलेश जो भी परेशानी है सबको मेरे गुरु जी महाराज सब खत्म करें। और ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, खिलाया पिलाया, जादू टोना, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे गुरु जी महाराज पूरी संगत का कल्याण करें और सबकी परेशानियों को दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी नवरात्रि के दिन है, यहाँ गरबा है। अगर पीछे बैकग्राउंड से थोड़ा शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आंटी जी से भी माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, अभी मुझे कुछ पहले एक गांठ हो जाती थी बॉडी पे, जो कि मुझे कहीं भी हो जाती थी। वो गांठ रेड कलर की गांठ ऐसी होती थी कि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता था। उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइट टाइट रहता था उस एरिए में, एक्सट्रीम लेवल का उसमें पेन होता था। उसके बाद संगत जी, उसका मुंह बनता था और फिर उसमें से पस निकलता था। मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे पहले तो ऐसा लगा कि शायद मेरे कपड़ों में कोई कीड़ा ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से मुझे यह इन्फेक्शन हो जाता है। संगत जी, कम से कम मैं 7 से 8 दिन परेशान होती थी और पेन, इतना गंदा पेन कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। अगर मैं मेडिसिन्स ले लेती थी तो भी उसका मुंह बनता था और वो बहुत गंदा उसमें से पस निकलता था। संगत जी, अभी और वो मुझे बहुत जगह हुआ, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद में और जल प्रसाद पीने के बाद में वो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। अभी 8 महीने गुरुजी ने खुद से जोड़े हुए 8 महीने हो चुके हैं। तो संगत जी, अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे एक ब्रेस्ट पे वैसी ही सेम गांठ हुई और मैं देखकर डर गई, शॉक्ड हो गई कि इतने टाइम बाद ये अभी फिर से कैसे होने लग गई। और अभी तो ये इतनी गंदी जगह हुई है कि इस बार तो मेरी जान निकाल देगी ये। संगत जी, मुझे पता तक नहीं चला कि मुझे वो है और इतनी रेड हो चुकी है वो, लेकिन उसमें पेन नहीं बिल्कुल भी। जैसे ही संगत जी मुझे पता चला, मैंने गुरुजी का चंदन का तिलक लगाया और गुरुजी से कहा कृपा कुछ ना हो। और संगत जी, पहली बार ऐसा हुआ कि ना तो वो फैला, ना उसमें कोई उसका मुंह बना, कुछ नहीं, और ना उसमें मुझे पेन हुआ वो। और मैंने सिर्फ चंदन तिलक भी 2 बार लगाया, उसके अलावा ज़्यादा नहीं लगाया। वो ठीक हो गया पूरी तरह से। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मुझे बॉडी पर इतनी गंदी जगह और इतनी सारी होती थी, मतलब पहले एक हो गई, फिर थोड़े दिन बाद वो ठीक होती थी, फिर दोबारा कहीं और बॉडी के किसी भी जगह निकल जाती थी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अभी नवरात्रि का आज 4th डे है और माता रानी के लिए बहुत सुंदर पोशाक का कपड़ा आ गया है, रेड कलर का। रेड कलर की चूड़ियाँ माता रानी के लिए आ गई है और अभी श्रृंगार के सामान के साथ माता रानी की पोशाक माता रानी को पहनाएंगे। अब बस गुरुजी महाराज जल्दी से उनका सुंदर सा लहंगा, चोली और उनका दुपट्टा पूरा अच्छे से तैयार हो, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा सिले वो आंटी जो बना रही हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।
गुरुजी महाराज का एक और बात का शुक्राना, उन अभी संगत जी, अभी कल भी मंडे है और कल भी गुरुजी महाराज का एक सत्संग है मुंबई में। बस, और संगत जी अभी एक सैटरडे को भी, दशहरा वाले दिन भी गुरुजी महाराज का बहुत अच्छी जगह सत्संग है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि अब मुंबई में 8 महीने बाद गुरुजी महाराज के सत्संग का पता चला है, और बहुत घर से पास है, 7.5 किलोमीटर है बस संगत जी। बहुत अच्छे सत्संग हो रहे हैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। वो बस अब सत्संग में बुलाए, कहते हैं कि गुरुजी महाराज के सत्संग में भी सिर्फ वही जा सकता है जिसे गुरुजी महाराज बुलाना चाहे। गुरुजी महाराज की इच्छा के बिना हम सत्संग में भी नहीं जा सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अभी माता रानी की 9 दिनों की अखंड ज्योत घर में जलवाई है। मैं नवरात्रे नहीं करती हूँ, पूरी घट स्थापना कुछ भी। और संगत जी, ना कोई देवी की घर में कोई भी प्रतिमा है। गुरुजी महाराज ने पहले ही दिन यह बता दिया कि उनमें ही माँ देवी है और माँ देवी में वह है, शिव में शक्ति है, शक्ति में ही शिव है। गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन देते हैं ज्योत में, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है मेरे बैकग्राउंड में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है और मैं मेरा सत्संग गुरुजी के मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पहली बात तो ये है कि आज मेरा ये पहला सत्संग है संगत जी, और आज मेरा गुरुजी का सत्संग मैं मेरे कढ़ा प्रसाद के साथ मैं कर रही हूँ। गुरुजी इन्हें ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा जो कनेक्शन है गुरुजी के साथ वो 4 महीने पहले ही बन चुका था। मेरी लाइफ में बहुत सारे बहुत कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था संगत जी। मेरा एक मधुर रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था मेरी एक फ्रेंड के साथ। तो संगत जी, मेरी उनसे बहुत लड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई संगत जी। तो मैं बहुत परेशान हुई। परेशान होते होते संगत जी, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, तो मैं बैठ गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो होता है वो होने दो संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी भाभी आए मेरे घर पर, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो गुरुजी हैं, आप गुरुजी को मानना शुरू करो। संगत जी, मेरे को माफ़ करना, मेरे से कुछ भी बोलने में कुछ भी गलती हुई हो, क्योंकि मैं पहली बार ये अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, मेरे भाभी मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि आप गुरुजी को मानना शुरू कर दो। मैंने कहा भाभी, मैं बिलीव ही नहीं करती, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, ठीक है। तो भाभी ने मेरे को बोला कि आप करके देखो, करके देखो। मैंने कहा ओके। मैंने उस दिन भी उनकी बात नहीं मानी। नेक्स्ट डे मैं बहुत परेशान थी और मैंने मेरी भाभी को बोला कि मैं क्या करूं। तो मेरी भाभी ने मुझे एक गुरुजी की यूट्यूब पे एक वीडियो भेजी। तो संगत जी, मैं गुरुजी के सामने उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, तो मुझे लगा कि हाँ, भगवान है तो मेरी कोई बात सुनेंगे। तो वो मैंने गुरुजी के आगे मैं रोने लगी कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। तो संगत जी, मैंने उनको सब बताया कि मेरा एक रिश्ता है जो बहुत ही प्यारा है और वो हाथ से छूटता जा रहा है। तो गुरुजी ने 3 ही घंटे लगे थे संगत जी। 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास वो जो मेरा प्यारा सा रिश्ता था वो मेरे पास आ गया। वो मेरे दोस्त का था। तो संगत जी, गुरुजी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गुरुजी को मैं उन दिनों से मानने लगी थी, लेकिन उस दिन के बाद भी जैसे कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो मैंने गुरुजी को मानना छोड़ दिया था। उसके बाद 2.5-3 महीने के बाद फिर मैं
मेरी भाभी के पास गई। उन्होंने मेरे को बोला कि आप गुरुजी से बात करते हो? मैंने कहा नहीं भाभी, आपने जिस टाइम मुझे बताया था मैंने तो उसी टाइम की थी। तो भाभी कहते कि अच्छा ठीक है। तो भाभी कहते हैं आप सुनना स्टार्ट करो। और भाभी ने मुझे एक बात बोली कि गुरुजी ना हमेशा 3 मौके देते हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती पहली बार मैंने आपको बोला था, ठीक है, तो तब आपने सुन के अनसुना कर दिया। तो आपने एक ही बार उनसे विश बोली या अपनी कोई बात बोली, मैं आपको दूसरा मौका दे रही हूँ। मैंने कहा ओके भाभी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही भाभी ने मेरे को बोला, उसी टाइम संगत जी मेरी भी एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। उन्होंने मेरे को सीधा गुरुजी की ही यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो भेजी। मैंने बोला कि तुम मानती हो? तो कहती हाँ जी। कहती मानना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा मेरी भाभी ने भी मेरे को बोला है कि तुम माना करो। तो तब से मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे ये सेकंड चांस दिया है। और उस सेकंड चांस के बाद से संगत जी मैं गुरुजी पे बहुत 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 ज़्यादा भरोसा करती हूँ। और आज जो मैं उनका ये पहला सत्संग कर रही हूँ, मैं उन्हीं की वजह से कर रही हूँ। और गुरुजी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और संगत जी मुझे ना मतलब ऐसे सुबह में, जैसे कि आपको पता है, मैं कभी भी मंदिर नहीं जाती थी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होने के कारण तो मुझे ना लिटरली मुझे भगवान पर से हर चीज़ पर से भरोसा उठ चुका था। तो मुझे नहीं पता था, मैं बस ऐसे ही रहती थी कि घर में रहती हूँ, बस खा लिया पी लिया अपने लेट गई, ऐसे मायूस ही रहती थी। उसके बाद मैं जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, मैं अपने आप ही मंदिर जाना स्टार्ट कर गई। मैंने मेरी मम्मी को तो नहीं बताया कि भाई मैं गुरुजी को मानती हूँ, सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं बताया। और ये आज भी मैं ये सत्संग कर रही हूँ तो संगत जी मेरे घर पर आज कोई भी नहीं है। तो मैं इसीलिए गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। मैंने गुरुजी को पहले ही बोल दिया था कि गुरुजी मेरे घर में, मतलब मुझे नहीं पता कि वो सब मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और आज पहले ही नवरात्रे के दिन मैं मेरे गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी मुझसे कोई भी सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जिनके साथ भी मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ मतलब हमारा बहुत एक अनमोल रिश्ता है। तो मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि भाई, ऐसे था कि बात हो भी गई नहीं भी हो गई, ठीक है, कोई वो नहीं था, दिक्कत नहीं थी। मतलब अब उनको ऐसा था कि मतलब हम जैसे कि अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो इतना मैटर हम नहीं कर पाते कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें हम, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे सारे रिश्ते संभाल रखे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे कोई भी गलती होगी हो सत्संग में, मुझे क्षमा करना, प्लीज़ क्षमा करना संगत जी। और मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहूँगी। मैं अपना नाम और पता तब बताऊँगी जब मैं बड़े मंदिर आऊँगी, जब मेरे को गुरुजी ब्लेस करेंगे कि मैं बड़े मंदिर आऊँ। बड़े मंदिर के बाद मैं आपको मेरा नाम पता मैं आपको सब बताऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये सत्संग है वो बड़े मंदिर गुरुजी के छतरपुर तक पहुँचे। गुरुजी मेरे को ब्लेस करे, गुरुजी आप सबको ब्लेस करे। जय गुरुजी। संगत जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया। और थैंक यू सो मच जो मेरा ये सत्संग बड़े मंदिर तक पहुंचाएगा, उनके भी गुरुजी ब्लेसिंग्स, उनको भी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी। संगत जी थैंक यू सो मच। मैं मेरी सत्संग को विश्राम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक, मुझे बोलने में समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, बट मैं गुरुजी से पिछले 2-3 साल से जुड़ी हूँ। मैं 2-3 साल पहले गुरुजी के सत्संग तो सुना करती थी, बट बीच में किसी वजह से फिर मैंने सत्संग सुना छोड़ दिया था। बट अभी 2-3 महीने पहले मैं फिर से उनका सत्संग सुनने लगी हूँ और जब से मैं उनका सत्संग कंटिन्यू सुन रही हूँ मुझ में अजीब सी एक चेंजिंग आई है, पॉजिटिव चेंजिंग आई है और अब मैं थोड़ी खुश रहने लगी हूँ। मुझे मेरे पति अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करते, उनकी जॉब नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ जब से गुरुजी का सत्संग सुन रही हूँ घर बैठे मुझे कुछ ट्यूशन मिल गया है। मैं उन ट्यूशन को पढ़ा के मैंने छोटी मोटी ज़रूरतों को मैं पूरा कर लेती हूँ और अंदर से एक वाइब आती है और लगता है कहीं ना कहीं गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे और गुरुजी पे एक विश्वास जगता जा रहा है कि वो एक दिन सब कुछ सही कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं शुक्राना सत्संग में क्या शेयर करूँ, बट मुझे इतना पता है कि गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम कर देती हूँ। प्लीज़ संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दीपा झारखंड से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया था टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे बेटे पे कोई संकट आने वाला है। संगत जी, कल जब हम सब शाम में बैठे थे तो मेरा बेटा खेल में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी हमने देखा कि उसके गर्दन के साइड के नस में कुछ गोल से चिन्ह बन रहे हैं। हम सभी बहुत डर गए और मैंने गुरुजी से अरदास किया कि हे गुरुजी, मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, उसे कुछ भी ना हो। गुरुजी का थोड़े देर बाद टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसके साथ हूँ। और जब आज हम डॉक्टर को दिखा के लाए उसे, तो डॉक्टर ने कहा यह बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने हमेशा मुझे संकट आने के पहले ही आगाह कर दिया है। वे मेरा और मेरे पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। यह मेरा छोटा सा सत्संग है।